यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जिसे सतीन जो आस्थान या सफ़ा कहा जाता है। तो इसके बारे में भी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी रवायतें मंसूब हैं। ये 7 सहेलियों का किस्सा है, 7 बहनों का किस्सा है, वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा कि ये मिस्ट्री क्या है, इसकी हकीकत क्या है। जैसा कि मैं दरिया सिंध और ख़ासतौर पर सिंध को एक्सप्लोर करने निकला था, तो यहाँ पर अगर मैं घूमता रहूं तो यहाँ पर औलिया के मज़ारात ख़त्म नहीं होंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और कहानियाँ और ऐसे किस्से यहाँ पर मौजूद हैं। इनकलाबी और रोमानवी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़्म मेरे दिल मेरे मुसाफिर अगरचा सियासी पस मंज़र में लिखी थी, मगर इंसान का दिल हकीकतन एक मुसाफिर ही तो है। ये कहीं टिक कर नहीं बैठता। कभी कभी यूं भी महसूस होता है कि दुनिया की सैर के लिए एक जिंदगी काफी नहीं। सिंध भी इस दुनिया के इन हिस्सों में से है जहां देखने लायक अनगिनत मकामात मौजूद हैं। जैन मंदिरों से लेकर गिरजाघरों, मुसलमानों की तामीर करदा मसाजिद और हिंदुओं के मंदिरों तक सिंध में आज भी मजहबी रवादारी की मिसाल बनी हुई कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो सिंध का सदियों से एक खास तारुफ है। इस बारे में अपने दिल की सदा सुनने के बाद सिंध के शहर निकल पड़ा जो तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। जहां सफर की कई मुश्किलातें हैं, वहीं इसकी राहतें और लज्जतें भी हैं जो आपको मजीद सफर के लिए हौसला फराहम करती हैं। मेरे कदम इस बार शक्कर की जमीन को छू रहे थे। इस पूरे हित्ते में तरीही और सकाफती विरसा करार और आसार कदीमा के तहत सरकारी सुपुर्दारी और निगरानी में दिए गए कई मकामात ऐसे मिल जाएंगे जिनसे कई मन घड़त किस्से कहानियां जोड़ दिए जाते हैं। इन कहानियों और फर्जी दास्तानों की तस्दीक कहीं से नहीं होती, न कहीं से कोई सबूत मिलता है, लेकिन फिर होता ये है कि वो तमाम मनगढ़ंत किस्से कहानियां अकायद का रूप धार लेती हैं और फिर अकायद एक से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो जाते हैं। सक्खर के जिस मकाम पे मैं खड़ा था, वहाँ का किस्सा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। हालांकि जो बात किताबों में दर्ज है या हालिया तारीख से जो कुछ साबित है, वो इन सब बातों का रद्द है जो बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं। सक्खर से रोड़ी आते हुए जनूब की तरफ दरिया सिंध के किनारे वाक़या ये सदियों पुराना एक कब्रिस्तान है। वैसे तो सक्खर में कुतुब शाह का मीनार, साधु बेलो, लैंसडाउन पुल और सक्खर बैराज समेत घूमने के कई मकामात मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में आने वाले सियाह इस मकाम पर जरूर आते हैं। सिंधी में इसे सतीन जो आस्थान, उर्दू में 7 सहेलियों का मकाम, सतियों का डेरा, फिर फारसी में इसे सत्यासर कहा गया। अकबरनामा में इसे कोहे हिफ्त दुख्तर यानी 7 बेटियों का पहाड़ कहा गया। रिचर्ड एफ बर्टन से लेकर मिर्जा कलीज बेग, फिर रहीम दाद मोलाई शहदाई से लेकर पीर हसाम उद्दीन राशिदी, गुलाम मोहम्मद गरामी से लेकर बदर अबड़ो तक सब ने सतीन जो आस्थान का जिक्र अपनी तहरीरों में किया, लेकिन इससे वाबस्ता फर्जी किस्से कहानियों का कोई सर पैर नहीं। फर्जी किस्से और कहानियों का जिक्र करने से पहले इस मकाम की हालत बयान की जाए तो कुछ अच्छा है, जिसकी हिफाजत का काम महकमा आसार कदीमा ने सिर्फ एक नोटिस बोर्ड के हवाले कर दिया है। तो मैं आज इस वक्त एक ऐसे दरबार पर मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे। बिल्कुल ये दरबार है 7 सहेलियों का। वैसे तो सिंध के अंदर बहुत से दरबार मौजूद हैं, लेकिन आज जिस दरबार की, जिस मज़ार की मैं बात करूँगा, वो इसकी तारीख जो है इंतहाई मुख्तलिफ है। पहाड़ की चोटी पर बने इस मकाम के बैरूनी हिस्से में लगी ईंटें अब ज़बों हाली का शिकार हैं, जबकि अंदर भी इसकी हिफाजत का कोई खास बंदोबस्त नहीं। यहाँ कब्रिस्तान ऊपर वाले हिस्से पर है। इसे देखने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाया जाता है। वहाँ से एक छोटे से कमरे से गुजरकर इस मकाम तक पहुँचे। ये छोटा कमरा या गुजरगाह है जिसकी दीवारों और छत पर काशी के नक्शो निगार बने हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़े और सेहन में दाखिल हो गए, जहाँ एक तार में 10 कब्रें हैं, जबकि बाकी कब्रें नीचे हैं। लगभग 100 कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में।
अंदाज़ा यह है कि सतीन जो आस्थान का नाम का पस मंज़र लफ्ज़ सती ही है। हिंद और सिंध में सती हिंदू मत की एक रीत का नाम है, जिसमें हिंदू मज़हब की ख़वातीन अपने शोहरों की वफ़ात के बाद इसी आग में खुद को झोंक कर शोहर से वफ़ादारी का सबूत दिया करती थीं। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामा हिंद और सिंध में इस रस्म का जिक्र कुछ इस तरह से किया है कि मैं एक ऐसे शहर में था जिसके ज़्यादातर बासी हिंदू थे। एक लटेरों के टोले से झगड़े में इस शहर के 7 हिंदू मारे गए, जिनमें से 3 शादीशुदा थे। इनकी बीवियों ने अपने शोहरों के साथ सती होने का इरादा ज़ाहिर किया, जिन्हें बड़े एहतमाम के साथ मक्तल गाह की तरफ लाया गया, जहां इन ख़वातीन ने खुद को आग में झोंक दिया। सदी की ऐसी ही एक रवायत सतीन जो आस्थान नामी इस जगह से भी वाबस्ता है कि जब बक्कर में राजपूत घराने पर हमला हुआ तो राजपूत घराने की 7 ख़वातीन ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस जगह पर खुद को आग में झोंक दिया था। साथ ये भी सुनने को मिलता है कि 7 ख़वातीन अपने शोहरों की जलती चिता में कूद पड़ी। इसी तरह 7 मुसलमान ख़वातीन के हवाले से भी इसी तरह की एक रवायत मिलती है कि राजा दहर के ज़माने में 7 मुसलमान औरतों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस जगह पर खुद को दरिया के हवाले कर दिया था। फिर इनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद इस मकाम का नाम सतीन जो आस्थान पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि जब गजनवी खानदान सिंध पर काबज हुआ तो 7 बुजुर्ग इस जगह पर पहुंचे और इसी मकाम पर इबादत शुरू कर दी, जिनमें शेख अब्दुल हमीद सोहरवर्दी, अब्दुल्ला हरेरी, हमजा बिन राफे, अली बिन अहमद बसरी, यूसुफ बिन मोहम्मद बल्खी, सफ़ीउद्दीन शराजी, अबुल हसन खरकानी वो बुजुर्ग यहाँ से चिला काट कर रवाना हुए तो इनकी याद में इस जगह 7 लोगों के आस्थान का नाम दिया गया। ये और इस तरह की कई किस्से कहानियाँ इस मकाम से वाबस्ता हैं, लेकिन जो कुछ किताबों में दर्ज है वो अलग है और वो सच भी लगता है, क्योंकि मुग़ल बादशाह जिस तरह फ़न तमीरात के दिलदादा थे तो इसके असरात के इनके मातहत मुलाजमीन पर भी थे। मिर्ज़ा कलीच बेग ने कदीम सिंध इसके मशहूर शहर और लोक नामी अपनी तसनीफ में इस आस्थान का जिक्र कुछ यूं बयान किया है कि रोहड़ी शहर के जुनूब में दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी पर एक मकाम है जिसे सतीन जो आस्थान कहा जाता है, जिसमें एक कब्र कासम सब्जवारी की भी है। इस जगह के लिए ये मशहूर हुआ है कि वहाँ कुछ कंवारी ख़वातीन आईं और शादी नहीं की, अलबत्ता हक बख्शवा कर वहीं रहने लगीं। जो कुछ अक्सर महक़क़ीन और मौरख़ीन ने किताबों में लिखा है वो कुछ इस तरह है कि इस मकाम को अकबर बादशाह के नामज़द गवर्नर अबुल कासम नमकीन ने मुंतखब किया और वो भी अपनी ज़िंदगी में आखिरी आराम गाह बनाने के लिए। अब तो दरिया का पेट पानी से खाली हो चला। दरिया बादशाह की वो मौज मस्ती रूठ चुकी, लहरों के ठाट बाट नहीं रहे, सखर की चांदनी भी आलूदा हो चुकी। वरना जिस शख्स ने इस मकाम का अपने हाल और मुस्तकबिल के मस्कन के तौर पर इंतखाब किया, इसने बहता दरिया, इसके लहरों के शोर, चांदनी में दरिया की मौज, पहाड़ों से इसके दिलकश मनाजर को ही देखा होगा। फिर यूं हुआ कि जिस जगह को बिखर के हुक्मरान अबू कासम, जिन्हें कुछ महक़क़ीन अमीर और चंद गवर्नर पुकारते हैं, ने जब अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का सोचा था, वो इसी जगह को अपना ठिकाना बना ली और ताहियात, शेर व शायरी, रागो रक्स की महफिलें करवाते रहे। बोल कासम नमकीन अफगानिस्तान से निकले और लाहौर में अकबर बादशाह की मुलाजमत की। 35 बरस अकबर की नौकरी की बाद इस बखर का आली नाल करके भेज दिया गया। आज भी इस मकाम से दरिया इससे उबरते और ढलते सूरज का मंजर बहुत दिलकश लगता है।